अध्याय 2 का भाग 2। अपनी शास्त्र अनुकूल धार्मिक पूजाओं को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं जाना जाता है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु तू इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा, वही स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस प्रकार पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये ज्ञानवाणी तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 46 में कहा है कि ज्ञान योगियों और कर्म योगियों से तत्वदर्शी संत अर्थात योगी श्रेष्ठ है। इसी गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान योगी अर्थात सन्यासी तथा कर्मयोगी दोनों को ही श्रेष्ठ कहा है। इस योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं जानते, बल्कि इस योग रूप धर्म का थोड़ा सा भक्ति धर्म भी महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस योग में निश्चयात्मिका बुद्धि व ज्ञानवाणी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां अर्थात ज्ञान विचार धाराएं निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, दूसरी नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्म रूप कर्मफल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा के चिंतन में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं जान पड़ती। हे अर्जुन, तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव के भोगों के ज्ञान से तीनों गुणों से ऊपर उठकर हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा में स्थित योग क्षेम को अर्थात भक्ति के प्रतिफल में संसारिक सुख न चाहने वाला आत्मविश्वासी हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानने वाले विद्वान का समस्त ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर शास्त्रानुकूल भक्ति योग में स्थित हुआ। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्तव्य कर्मों को कर एक रूप ही योग अर्थात वास्तविक भक्ति कहलाता है। अपने आप निकाला भक्ति मार्ग का निष्कर्ष अर्थात मनमाना आचरण अर्थात अपनी बुद्धि योग से भक्ति कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धन टाइम्स जय, तू एक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने वाले संत की शरण ढूंढ अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा बताया एक पूर्ण प्रभु की भक्ति साधन का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं।
संबुद्धि युक्त अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया वास्तविक एक रूप शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग पर लगा साधक पुरुष अच्छे कर्म जैसे मनमानी पूजाएं जो सुकृत मान कर रहा था या मेरे बताए मार्ग अनुसार ओम का जाप व यज्ञ आदि पुण्य करता था, उस पुण्य को तथा बुरे कर्म जैसे मांस मदिरा तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं के सेवन रूपी दुष्कर्म पाप, इन दोनों को इसी लोक में अर्थात काल लोक में त्याग देता है। अर्थात जैसे पूर्ण संत कहता है वैसे ही करता है, इसलिए तू शास्त्र विधि अनुसार साधना अर्थात समत्व रूप योग में लग जा। ये तत्वदर्शी संत द्वारा बताया भक्ति मार्ग ही भक्ति कर्मों में कुशलता है अर्थात बुद्धिमत्ता है, क्योंकि तत्वज्ञान के आधार से संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो अनामी अर्थात जन्म मरण रोग रहित परम पद अर्थात सतलोक को चले जाते हैं अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात जन्म मरण का रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप अर्थात अज्ञान रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी अर्थात आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक अर्थात स्वर्ग महास्वर्ग संबंधी सभी भोगों का सुना सुनाया लोकवेद वेद विसिद्ध ज्ञान अर्थात ज्ञानहीन वार्ता जैसा गया गुजरा महसूस होगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि स्थिर होकर जब तत्व ज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में स्थायी रूप से ठहर जाएगी तब तू योग अर्थात भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी अर्थात तब तू योगी बनेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन तू योगी बन। हे केशव, सहज समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या परिभाषा अर्थात लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से अर्थात समर्पण भाव से आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थायी बुद्धि वाला कहा जाता है अर्थात फिर वह विचलित नहीं होता, केवल तत्वदर्शी संत के तत्वज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित रहता है। वह योगी है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि अर्थात साधक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और जिस प्रकार कछुआ सबोर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विकार निवृत्त हो जाते हैं, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर बुद्धि वाले के उत्तम देखने अर्थात विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले के आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, क्योंकि ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार लेती हैं। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ शास्त्रानुसार साधना में दृढ़ता से लगे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है अर्थात मन व इंद्रियों के ऊपर बुद्धि की प्रभुत्ता रहती। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु तत्वज्ञान से अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी उसमें लीन न होकर प्रसन्नता को प्राप्त होता है।
अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस युक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। भावार्थ, जिस साधक का संशय निवारण नहीं हो जाता अर्थात जिसे तत्वदर्शी संत नहीं मिलता जिससे उसकी बुद्धि एक परमात्मा की भक्ति के स्थान पर नाना प्रकार की साधना व कामना करता रहता है, उस साधक को कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के अधूरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है जिस कारण से इस युक्त पुरुष की बुद्धि हर ली जाती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां तत्व ज्ञान के आधार से इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह इच्छाओं आदि का त्याग अहंकार रहित उपरोक्त स्थिति परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त न होकर साधक विषयों में मोहित हो जाता है और अंत समय में जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए वह इस स्थिति में स्थित होकर भी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने की क्षमता समाप्त हो जाती है अर्थात पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाता है। भावार्थ, जो साधक पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके साधना संपन्न नजर आता है परंतु विषय विकार त्याग नहीं करता वह सर्व नाम प्राप्त करके भी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 70 में दोनों प्रकार के व्यक्तियों के विषय में कहा गया है। इसलिए श्लोक 71 में विकार रहित साधक के विषय में कहा है तथा श्लोक 72 में विकारों में मोहित साधक के विषय में कहा है। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा तत्वदर्शी द्वारा दिया ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे एक स्थान पर बैठकर इंद्रियों को रोककर गर्दन व सिर को सीधा रखकर गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक वर्णित तथा युद्ध करने जैसे भयंकर तुच्छ कर्म में क्यों लगाते हैं। इस प्रकार आप मिले हुए से अर्थात दो तरफा वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में और योगियों की निष्ठा कर्म योग से अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने में होती है। न तो कर्मों का आरंभ किए बिना शास्त्रों में वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना जो संसारिक कर्म करते करते करने से पूर्ण मुक्ति होती है वह गति अर्थात परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे किसी ने 1 एकड़ गेहूं की फसल काटनी है तो वह काटना प्रारंभ करने से ही कटेगी, फिर काटने वाला कर्म शेष नहीं रहेगा और इसलिए कर्मों के केवल त्याग मात्र से एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन पर बैठकर संसारिक कर्म त्याग कर हठ योग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित रजगुण ब्रह्मा
सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन ज्ञान इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से गहरी नजर गीता में इंद्रियों को नियंत्रित अर्थात वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा शास्त्र विधि अनुसार संसारी कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा अर्थात एक स्थान पर एकांत स्थान पर विशेष कुश के आसन पर बैठकर भक्ति कर्म हठपूर्वक करने की अपेक्षा संसारिक कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से अर्थात हठ योग करके एकांत स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा शरीर निर्वाह अर्थात तेरा परिवार पोषण भी नहीं सिद्ध होगा। धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार कर्मों से अतिरिक्त शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही इस संसार में कर्मों से बंधता है अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस शास्त्रानुकूल यज्ञ के निमित्त ही भली भांति भक्ति के शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म संसारिक कर्म करता हुआ शास्त्र अनुकूल अर्थात विधिवत साधना कर। विशेष उपरोक्त गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठ करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर बताया है। प्रत्येक सद्ग्रंथों में संसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञादि करने का भक्ति विज्ञान बताया है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 1 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सुमरन करने का केवल एकमात्र ओत्रिम अक्षर है, जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है वह मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है।